कामनी कामनी अतुल की आवाज़ सुनकर कामनी दौड़कर आई। ये देखो माँ के बाल बिखरे हुए हैं, तेल लगाकर अच्छी से चोटी बना दो। नाश्ते के साथ बाल उड़कर मुंह तक आ रहे हैं। कामनी कमरे में गई और फटाफट कंघी और तेल लेकर आ गई। उसने अपनी सास के बालों में तेल लगाया और चोटी बांध दी, फिर रसोई में चली गई। देखा कितनी अच्छी बहू है मेरी, एक आवाज़ में ही आकर सब काम कर जाती है। सुजाता जी ने कहा, हाँ माँ आपकी बहू बहुत अच्छी है, तभी तो उसने मेरे घर के साथ मेरे मम्मी पापा को भी संभाल लिया है। बेटी से बढ़कर सेवा करती है। अच्छा मम्मी आप नाश्ता कर लो, जब पापा पूजा कर लेंगे तो वो भी नाश्ता कर लेंगे। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। अतुल ने अपनी मम्मी को प्रणाम किया और कमरे से बाहर आ गया। कामनी मेरा नाश्ता लगा दो, और सुनो मुझे तो समय नहीं मिलेगा, ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। मम्मी की दवाई दोपहर तक की ही बची है, तुम सोनू को स्कूल लेने जाओ तो याद से दवाई भी लेती आ जाना। कामनी ने हामी में सिर हिलाया और अतुल नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद अतुल चला गया और कामनी रसोई में दौड़ी और सास ससुर के लिए दूध बनाकर उनके कमरे में ले गई। बहू तू रोज़ दूध मत लाया कर, अब इस उम्र में दूध पीकर हम क्या करेंगे। सोनू को पिलाया कर, कितनी भाग दौड़ करता है, तू पिया कर, दिन भर सबके पीछे लगी रहती है, तेरे काम कभी ख़त्म भी होते हैं। अब ये दूध यहाँ से वापस ले जा। मम्मी जी पापा जी मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये दूध तो आपको पीना बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। सोनू और मैं अपने हिस्से का दूध पी लेते हैं, आपको अपने हिस्से का दूध पीना है, आप मना नहीं कर सकते। और कामनी अपने सास ससुर के लिए दूध का गिलास वहीं रखकर चली जाती है। ये बहू भी ना हमारे साथ बच्चों की तरह व्यवहार करती है, हम कोई छोटे बच्चे हैं। सुजाता जी हंसते हुए बोली। सुजाता बुढ़ापे और बचपन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। बहू हमारा बच्चों की तरह ध्यान रखती है। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो इस ज़माने में इतने अच्छे बेटे बहू मिले हैं। गिरिराज जी दूध का गिलास अपनी पत्नी सुजाता को पकड़ाते हुए बोले, अब चुपचाप दूध पी लेते हैं, नहीं तो मास्टरनी जी आ जाएंगी। देखें अब हम दोनों में से कौन फर्स्ट आता है। और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। तभी उनका पोता सोनू कमरे में आता है और दोनों को प्रणाम करता है। दादाजी और दादी जी आप दोनों हंस क्यों रहे हो। कुछ नहीं बेटा, ये तो हमारे दिल की खुशियाँ हैं जो हमारे चेहरे पर आ गई हैं। तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हम दोनों की बहुत सेवा करते हैं, हम दोनों को बहुत खुश रखते हैं। तू भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह बनना और अपने मम्मी पापा को बहुत खुश रखना, उनका कभी दिल मत दुखाना। जी दादाजी। ये कहकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। कामनी उसे स्कूल छोड़ आती है। आकर वो सारे घर को व्यवस्थित करती है, कुछ नाश्ता करती है, बाकी काम निपटाती है। खाने की तैयारी करने से पहले वो अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या सब्जी बनाऊं? हमेशा की तरह वो पूछती है। कामनी जो अतुल और सोनू को पसंद है वो बना लो। मम्मी जी अतुल तो टिफ़िन ले गए हैं और सोनू भी लंच बॉक्स ले गया है, तो उनके लिए तो बना दी थी, आप दोनों के लिए क्या बनाऊं? जो भी आपको पसंद है वो ही बता दीजिए। बहू हमारा क्या है, तुम जो भी दोगी वो खा लेंगे, हमारी वजह से इतना परेशान मत हुआ कर। जो सब्जी रखी है वो खा लेंगे। मम्मी जी उनके लिए सूखी आलू की बनाई थी, पर उससे आपका पेट नहीं भरेगा, मैं दूसरी बना दूंगी। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप तो घर की बुज़ुर्ग हैं, घर की मुख्य नींव हैं, आपके लिए मैं कोई परेशान नहीं होती हूँ। मेरी इच्छा यही रहती है आप दोनों जब भी खाना खाएं तो पेट भर खाएं और संतुष्ट रहें, और हमारे ऊपर आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे। जब सोनू और अतुल जी अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप तो उन दोनों से पहले हो। कामनी ने उनकी पसंद की सब्जी बना दी और नरम और गर्म फुलके भी उतार दिए। दोनों वृद्ध सास ससुर ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया। कामनी दोपहर को स्कूटी पर बेटे को लेने गई और सुजाता जी की दवाई भी लेकर आ गई। बेटे को पढ़ाकर उसने दोपहर की चाय चढ़ा दी। तभी देखा ज़ोरदार बादल बरसने लगे।
वो बालकोनी में कपड़े लेने गई तो गिरिराज जी और सुजाता जी आपस में बात कर रहे थे। सुजाता, जब भी बारिश होती थी तो मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और धनिया की तीखी चटनी बना देती थी। हाँ पता है, और आपको सब्र नहीं होता था, गर्म पकौड़ों से मुंह तक जला लेते थे। और दोनों हंसने लगते हैं। कामनी ने कपड़े पलंग पर रखे और बेसन घोलकर पकौड़ों की तैयारी कर ली। चाय में उबाल आता इससे पहले ही उसने पकौड़े तल लिए और चटनी बनाकर सास ससुर के कमरे में ले गई। पापा जी, चाय लीजिए। उसने चाय का कप पकड़ाया और पकौड़े रख दिए। पकौड़े देखते ही गिरिराज जी की आंखें चमक गई। अरे बहू, ये अचानक पकौड़े कैसे? पापा जी, आपको बारिश के मौसम में पकौड़े बहुत पसंद है ना, इसीलिए बना लिए। पर आप इसकी भाप निकाल कर खाना, मुंह मत जला लेना। दोनों समझ गए थे कि बहू ने उनकी बातें सुन ली थी। कामनी, बहू सदा सुखी रहो। दोनों ने आशीर्वाद दिया। शाम को अतुल घर आ गया और आते ही मम्मी पापा के कमरे में गया। वहीं पर सबके लिए चाय मंगवा ली। आपका दिन कैसा रहा? दवाई समय पर ली या नहीं? खाने पीने की पूरी जानकारी ली और फिर अपने कमरे में चला गया। कामनी, मेरे मन में एक बात है। मैं अपने मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, आप इतना कर रहे हैं, पर मुझे पता है उन्हें 4 धाम की यात्रा करनी है। परसों ही मम्मी जी पापा जी से कह रही थी, जीवन में सब कर लिया, बस 4 धाम की यात्रा रह गई है। अच्छा, तो मैं आज ही दोनों के टिकट बनवा देता हूँ, वो दोनों चले जाएंगे। अतुल ने कहा। ओहो, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? वो वृद्ध हैं, अकेले कैसे जाएंगे? सोनू की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो मैं सोच रही हूँ हम सब चलते हैं, उन्हें सहारा भी मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर उनका पूरा ध्यान रखेंगे। अतुल को बात जच गई और उसने भी ऑफिस से छुट्टियां ले ली और गिरिराज जी, सुजाता जी और पत्नी बेटे समेत 4 धाम की यात्रा पर निकल गया। यात्रा से आकर दोनों बहुत खुश थे। एक रात गिरिराज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद वृद्ध सुजाता जी भी ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकी। कामनी और अतुल के सिर से उनका साया उठ गया था। बहुत दिनों तक वो दुख मनाते रहे, पर आखिर जीवन तो जीना था। दोनों फिर से दैनिक दिनचर्या में लग गए। सोनू अब बड़ा हो गया था, वो कॉलेज जाने लगा था। इधर कामनी और अतुल की भी उम्र बढ़ रही थी। सोनू की नौकरी लगते ही सुमी से उसकी शादी हो गई थी। सुमी भी पढ़ी लिखी और थोड़ी आधुनिक लड़की थी। वो एकल परिवार से आई थी, जहाँ सिर्फ उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। सुमी शुरू से ही स्वतंत्र और अपने हिसाब से रही थी। उसे नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हुई थी। एक दिन सोनू ऑफिस से आया और सीधा कामनी जी और अतुल जी के कमरे में चला गया। चाय वहीं पर मंगवा ली, उन्हें दिन भर की बातें बताई और उनकी बातें सुनी। उस समय तो सुमी कुछ नहीं बोली, पर रात को कमरे में वो अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। ये क्या तरीका है? मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी और आप आते ही मम्मी जी पापा जी के कमरे में चले गए। मेरे प्यार और इंतज़ार का तो कोई मोल ही नहीं है। आपने मुझसे शादी की ही क्यों है? सोनू हैरान था। उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, लेकिन तुम अकेले ही मेरे घर लौटने का इंतज़ार नहीं कर रही थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हारा मुझ पर हक है, लेकिन मेरे मम्मी पापा का भी मुझ पर हक है। तो क्या मैं 10 मिनट उनके पास नहीं बैठ सकता हूँ? मेरी बचपन की यही आदत है कि स्कूल से आते ही मैं मम्मी को सारी बातें बताता था। कॉलेज में था तब भी यही दिनचर्या थी और शादी के पहले भी। इतने सालों की आदत मैं छोड़ तो नहीं दूंगा। तुम सीधी चाय लेकर अंदर ही आ जाया करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि बेटे बहू उनके साथ चाय पी रहे हैं, उन्हें समय दे रहे हैं। सुमी ने कुछ समझना नहीं चाहा। महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, पर सोनू ने अपने मम्मी पापा के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भुलाया। वो अपने मम्मी पापा को समय भी देता था और उनकी पूरी देखभाल भी करता था। उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे अपनी दादी की बात याद थी।
वो कहा करती थी कि तू अपने मम्मी पापा को कभी दुख मत देना, तेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। पर ये बात सुमी समझ नहीं पाई थी। वो खाना समय पर बना देती थी, पर कभी आगे होकर कुछ नहीं पूछती थी, ना ही उनके पास में बैठा करती थी। अब सुमी माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वो बड़ा होने लगा और कामनी जी और अतुल जी और भी वृद्ध होने लगे। सुमी अपने बेटे पर जान छिड़कती थी और उसके हिसाब से सब काम करती थी। उसकी पसंद का खाना बनाना, उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। एक दिन वो स्कूल ट्रिप से आया और आते ही वो सुमी के कमरे में नहीं गया। उस दिन सुमी को बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया है। अब उसे अकेलापन सताने लगा। उसने ये बात सोनू से शेयर की। तब सोनू ने फिर समझाया, देखो सुमी, एक दिन बेटा तुम्हारे पास नहीं आया तो तुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें लगा कि वो दिन भर की बातें तुझे बताएगा, पर अब वो तुम्हें समय नहीं देगा। वो बड़ा हो रहा है, कल वो कॉलेज में आएगा, नौकरी करेगा और उसकी भी शादी हो जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी जिएगा और हमें तो फिर अकेले ही छोड़ देगा। हमें अकेले क्यों छोड़ेगा? एक ही बेटा है हमारा, हमारे हर सुख दुख में साथ रहेगा। मेरा बेटा हमारी पूरी सेवा करेगा और उसकी पत्नी भी करेगी। सुमी, तुम अपने सास ससुर का कितना ख्याल रखती हो, जो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। पता है मेरे मन में मम्मी पापा के प्रति इतना मान सम्मान क्यों है? क्योंकि मैंने मम्मी पापा को दादा दादी की सेवा करते हुए देखा है। पापा सीधे ऑफिस से आते ही दादा के कमरे में जाते थे। हम सब साथ बैठा करते थे। मैंने देखा है मम्मी भी दादी जी और दादाजी का बड़ा ख्याल रखती थी, उनकी पसंद की चीज़ें बनाती थी। उन्होंने अपने बड़ों की सेवा की है, तो मुझ में भी यही संस्कार आए हैं। जब हमारा बेटा तुम्हें बड़ों की सेवा करते देखेगा ही नहीं, तो उसके अंदर सेवा और परवाह के गुण कहाँ से आएंगे? सुमी आज सचमुच शर्मिंदा थी। जो बात सोनू बरसों से समझाना चाह रहा था, वो उसे आज समझ आ गई। वो अपने पति के साथ सास ससुर के कमरे में गई और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। आज कामनी जी और अतुल जी को अपनी सेवा का फल मिल गया था। बेटा तो अपने संस्कार कभी भूला नहीं था, पर बहू ने भी आज उनकी आत्मा को सच्चा सुख दे दिया। उन्होंने बेटे और बहू को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और बच्चे उन्हें देखते हुए बड़े होते हैं, तो उनमें ये संस्कार खुद ही आ जाते हैं और वो भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।